तो चलिए हम लोग अपने आज के टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर्स तक हम लोग ने क्या देखा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था। उसमें हम लोग ने कुछ कुछ इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स को डिटेल में एनालिसिस किया था कि उस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। कुछ कुछ वर्ड्स भी हम लोग ने ध्यान से पढ़ा था। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि हमारा है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स का मतलब क्या होता है, प्रोसेस, हिंदी में बोले तो कार्यक्रम, फंक्शन। कौन कौन सा फंक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो जनरली हम लोग देखें तो इवेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का 3 तरह का इवेंट होता है, ध्यान से नोट कर लीजिए। फर्स्ट इवेंट जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन। सेकेंड इवेंट देखें तो फर्टिलाइजेशन। थर्ड इवेंट पोस्ट फर्टिलाइजेशन। नाम से ही आपको सब क्लियर हो गया होगा। ऐसा कर लीजिएगा ध्यान से। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब क्या समझते हैं, अगर मान लीजिए कि फर्टिलाइजेशन कोई इवेंट है जो कि हम लोग को करना है, तो प्री फर्टिलाइजेशन मतलब हो गया कि उसके पहले का इवेंट, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले का कौन कौन सा इवेंट है। फर्टिलाइजेशन मतलब मेन इवेंट जो हम लोग को करना है। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब कि फर्टिलाइजेशन से बाद का इवेंट, बाद में क्या क्या फॉर्मेशन होता है, क्या क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कौन कौन से इवेंट्स आते हैं ये देखिए, ध्यान से नोट कर लीजिए। ऑल द इवेंट्स prior to fusion of gametes, यानी कि गैमेट्स के फ्यूजन से पहले जितना भी इवेंट्स होता है जो कि गैमेट के फ्यूजन में हेल्प करता है, उसको क्या बोलते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब इसमें कौन कौन सा इवेंट्स आता है इसके बारे में हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। इसके अंदर हम लोग देखें तो जनरली 2 तरह का इवेंट होता है, मतलब ये इवेंट हो गया, इसके अंदर सब इवेंट। चलिए मैं इसको ब्लू से लिख देता हूं। इट जनरली कंसिस्ट ऑफ 2 इवेंट्स। इसके अंदर भी 2 तरह का इवेंट्स होता है। पहला गैमेटोजेनेसिस, सेकेंड वन गैमेट ट्रांसफर। तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब आप लोग ध्यान से देखिए तो वर्ड में जाइए। गैमेट का मतलब हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं, जेनेसिस मतलब किसी चीज को प्रोसेस में लाना है कि फॉर्मेशन करना। तो यानी कि गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, इधर वो मेल गैमेट हो या फीमेल गैमेट हो, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैमेटोजेनेसिस। इसमें इतना कोई रॉकेट साइंस वाला बात नहीं है। गैमेट्स का फॉर्मेशन को हम लोग प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। अब एक चीज ध्यान रखना है कि जो भी गैमेट का फॉर्मेशन होगा वो एन होगा, यानी कि उसका क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, एन होगा। चाहे वो कितना से बड़ा बड़ा ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, या चाहे बहुत सिंपलेस्ट टाइप का ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, अगर उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो जो भी गैमेट का फॉर्मेशन होगा वो एन ही क्रोमोसोम नंबर का होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो पेरेंट हो उसका भी 2n होना चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। पेरेंट का n भी हो सकता है, पेरेंट का 2n भी हो सकता है, लेकिन जो गैमेट का फॉर्मेशन होगा वो हमेशा n ही होगा। अब गैमेट का फॉर्मेशन हमेशा n ही क्यों होता है, क्वेश्चन आना चाहिए। तो इसके बिहाइंड रीजन क्या है लिख लीजिएगा ध्यान से, कि व्हाई द गैमेट्स आर, द क्रोमोसोम नंबर ऑफ गैमेट्स आर n टू मेंटेन diploidy of an organism,
यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का डिप्लॉयडी मेंटेन करने के लिए गैमेट का एन होना जरूरी है। अब डिप्लॉयडी का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, क्रोमोसोम नंबर 2 है। अब मान लीजिए कि हमारा है, तो हमारा जनरली क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, 2n होता है। अब जब मेल गैमेट n प्रोड्यूस नहीं करेगा तो कैसे मेल और फीमेल आकर के 2n बनेगा, इसीलिए गैमेट का n होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये हम लोग समझ गए कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट जो होता है वो n क्रोमोसोम नंबर होता है, क्यों होता है, डिप्लॉयडी को मेंटेन करने के लिए होता है। अब गैमेट ट्रांसफर, नाम से ही आप लोग समझ रहे होंगे, गैमेट मतलब गैमेट तो समझ ही रहे, मेल गैमेट फीमेल गैमेट। ट्रांसफर का भी मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग छोटा छोटा पॉइंट्स बहुत सारा है जो कि पढ़ लेते हैं। अब गैमेट्स के बारे में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, देखिए गैमेट्स दो तरह के होते हैं। अगर उनके हम लोग स्ट्रक्चर को देखें तो गैमेट्स दो तरह के होते हैं। पहला होमोगैमेट या फिर आइसोगैमेट भी हम बोल सकते हैं, जो कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों दिखने में एग्जैक्टली एकदम सिमिलर हो गए। आई एम नॉट सेइंग अबाउट आइडेंटिकल, आई एम आस्किंग सिमिलर, मतलब मॉर्फोलॉजिकली ऊपर से देखने में, शेप में, स्ट्रक्चर में एकदम सिमिलर होंगे, तो उसको हम लोग होमोगैमेट की कैटेगरी में रखेंगे। वही हम लोग हेटेरोगैमेट देखें तो उसमें क्या होगा, दोनों अलग अलग होंगे। मेल गैमेट का मॉर्फोलॉजी अलग होगा, फीमेल में गैमेट का मॉर्फोलॉजी अलग होगा। उसमें भी दो टाइप आते हैं, हम लोग वो एक एक करके देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या नोट कीजिए, आइसोगैमेट या होमोगैमेट। होमोगैमेट या फिर आइसोगैमेट, ऐसे भी जान रहे हैं कि आइसो मतलब होता है सेम, गैमेट का मतलब तो जान ही रहे हैं। होमोगैमेट का मतलब क्या होगा, देखिए when male and female gametes are similar in morphology, मतलब बाहर से देखने में मेल और फीमेल गैमेट क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। इसका अगर हम लोग एग्जांपल्स देखें तो एग्जांपल इसका क्या क्या हो सकता है, होमोगैमेट का एग्जांपल। पहला एग्जांपल क्या देखें, क्लैडोफोरा हो सकता है, जो कि हमारे टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। अब क्लैडोफोरा कुछ इस तरह से दिखता है, देखिए। अब क्योंकि ये होमोगैमेट है तो दोनों सिमिलर होगा, दोनों का न्यूक्लियस मान लीजिए ये मेल, ये मान लीजिए फीमेल, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। इसमें स्पेशलाइजेशन इसमें क्या है कि फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, यानी कि दोनों मोटाइल होता है, मतलब मूवमेंट कर सकता है। तो पहला हम लोग ने क्या देखा एग्जांपल, क्लैडोफोरा। और एग्जांपल क्या हो सकता है, क्लैमेडोमोनास हो सकता है। क्लैमेडोमोनास भी एग्जांपल हो सकता है, मतलब मेल क्लैमेडोमोनास और फीमेल क्लैमेडोमोनास दोनों का गैमेट क्या होगा, एकदम सिमिलर होगा। और एग्जांपल देखें तो मायोसिस्टिस हो सकता है। मायोसिस्टिस, इसका भी क्या होता है कि दोनों मेल और फीमेल क्या होते हैं, होमोगैमेट होते हैं, मतलब दोनों एकदम सिमिलर होते हैं। तो आई होप कि आप लोग होमोगैमेट समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग हेटेरोगैमेट के ऊपर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग ने होमोगैमेट देख लिया, अब हेटेरोगैमेट के बारे में पढ़ते हैं। चलिए टॉपिक लगाइए हेटेरोगैमेट। नाम से ही पता चला, हेटेरो मतलब नॉट सिमिलर, और गैमेट का मतलब तो आप लोग समझ ही गए। तो हेटेरोगैमेट का मतलब क्या हो गया कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों सिमिलर नहीं होंगे मॉर्फोलॉजिकली, यानी कि देखने में हेटेरोगैमेट में देखने में मेल गैमेट कुछ और दिखेगा, फीमेल गैमेट कुछ और दिखेगा, दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हेटेरोगैमेट जो होता है वो मेजॉरिटी में होता है, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं,
अधिकतर के पास हेट्रोगैमेट ही होता है, मतलब मेल और फीमेल दोनों गैमेट अलग अलग दिखता है। बहुत कम ही ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि होमोगैमेटिक है, जिनका की एग्जांपल मैंने आपको पहले बता दिया। अब देखिए रीजन, व्हाट इज द रीजन ऑफ मेजॉरिटी? मेजॉरिटी में ही हेट्रोगैमेट क्यों होता है, होमोगैमेट मेजॉरिटी में क्यों नहीं होता है? ध्यान से नोट कीजिएगा, बिकॉज फीमेल गैमेट have to store nutrients for embryo development। यानी कि फीमेल गैमेट को क्या होता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स स्टोर करना होता है, मतलब उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स पहले से स्टोर होता है, ताकि जब एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हो तो वही न्यूट्रिएंट्स का यूज करके धीरे धीरे एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता रहे। अब मेल में तो न्यूट्रिएंट्स का जरूरत, मतलब मेल में तो न्यूट्रिएंट्स स्टोर नहीं हो सकता है, क्योंकि जो बेबी का फॉर्मेशन होता है वो फीमेल बॉडी में होता है, इसीलिए फीमेल गैमेट में जो है वो न्यूट्रिएंट्स का स्टोरेज होता है एम्ब्रायो के डेवलपमेंट के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मेजॉरिटी में हेट्रोगैमेट ही क्यों होता है, होमोगैमेट क्यों नहीं होता। अब हेट्रोगैमेट के कुछ एग्जांपल देखें जो कि हमारे टेक्स्ट बुक में भी दिया होता है। एंथेरेजॉइड, जिसको कि स्पर्म भी बोलते हैं, और ये किसके साथ मीटिंग करता है, एग के साथ, फीमेल एग जिसको कि ओवम भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग को एग्जांपल समझ में आ गया होगा कि स्पर्म को ही एंथेरोजॉइड बोलते हैं, ध्यान रखना है, और ओवम को ही एग बोलते हैं। ये हो गया क्या, मेल गैमेट, ये हो गया फीमेल गैमेट। ठीक है, चलिए अब देखिए हेट्रोगैमेट में भी दो तरह का टाइप्स है। एक्चुअली ये दो तरह का टाइप कहीं दिया नहीं होता है, मैंने इसको अलग अलग करके आपको अच्छे से बताने का कोशिश किया था, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, कोई भी डाउट ना रहे। पहला क्या हो सकता है, एनाइसोगैमेट। ठीक है, आप लोग समझ गए, पहला एनाइसोगैमेट। दूसरा क्या होता है, ऊगैमी। चलिए यहां भी एनाइसोगैमी कर देते हैं। अब दोनों को ध्यान से समझना है। एनाइसोगैमेट मतलब क्या होता है, देखिए, सिमिलर इन स्ट्रक्चर, सिमिलर इन स्ट्रक्चर बट डिफर इन साइज। यानी कि क्या हुआ, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों को हम लोग अगर देखेंगे तो दोनों हम लोग को लगभग एक ही तरह दिखेगा, बस उनमें क्या होगा, साइज में डिफरेंस होगा। जनरली क्या होता है, फीमेल गैमेट का साइज बड़ा होता है, मेल गैमेट का साइज छोटा होता है। इसका हम लोग एग्जांपल अगर देखें तो हो सकता है क्लैमाइडोमोनास, लेकिन क्लैमाइडोमोनास का सारा इसमें स्पीसीज नहीं आएगा, कुछ ही स्पीसीज आएगा। जैसे कि हम लोग ब्राउनील ले लें, यानी क्लैमाइडोमोनास का ब्राउनील स्पीसीज जो है वो क्या शो करता है, एनाइसोगैमेट शो करता है। मैं आपको फोटो बना के यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये मेल गैमेट है, मेल गैमेट, इसका ये न्यूक्लियस हो गया, इस तरह से मान लीजिए कोई भी एक तरह का स्ट्रक्चर इस तरह से, और सेम ऐसा ही क्या होगा, फीमेल गैमेट भी होगा, बस इसका साइज बड़ा होगा। दोनों सिमिलर स्ट्रक्चर है बट क्या है, साइज दोनों का अलग अलग है। ये आपको समझने में आसानी होगा, एनाइसोगैमेट। अब ऊगैमी में क्या होता है ये देखिए, लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट। इसमें क्या होता है, देखिए, जो फीमेल गैमेट होती है वो क्या होती है, नॉन मोटाइल, यानी कि वो मूव नहीं कर सकती, वो स्टैटिक रहेगी।
फीमेल गैमेट मूव नहीं कर सकती है, और फीमेल गैमेट का जो साइज होता है वो भी लार्ज होता है। वही मेल गैमेट देखें तो वो बहुत छोटा, मतलब ऐसा हम लोग मान सकते हैं कि मेल गैमेट का जो साइज है उससे 1000 टाइम्स ज्यादा फीमेल गैमेट का साइज होता है। जैसे अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल ले लें, तो ये अगर मान लीजिए कि एग है, ओवम, तो जो मेल गैमेट होता है स्पर्म वो बहुत छोटा सा होता है, मतलब कुछ इस तरह से, इतना छोटा सा। तो ये क्या हो गया, मेल गैमेट, ये हो गई फीमेल गैमेट। तो आप लोग देख सकते हैं दोनों का स्ट्रक्चर भी अलग है, दोनों का साइज में भी काफी ज्यादा डिफरेंस है, और ये नॉन मोटाइल होती है, मेल मोटाइल होता है। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। आई होप कि आपको हेटेरोगैमस और होमोगैमस में डिफरेंस पता चल गया। तो चलिए अब एक डिफरेंस है जिसको कि समझना बहुत जरूरी है। ये हम लोग को इस चैप्टर में उतना काम नहीं आएगा, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में बहुत काम आएगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि नाम दे दिया है तो समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए आप लोग टॉपिक लगाइए बाइसेक्सुअल। इसको और क्या बोलते हैं, मोनोइसियस भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, होमोथैलिक भी बोलते हैं। होमोथैलिक फंगस के केस में बोलते हैं, ये चीज ध्यान रखना। दूसरे तरफ यूनिसेक्सुअल, डायसियस या फिर हेटेरोथैलिक, यहाँ पर उसी तरह से हेटेरोथैलिक फंगस के केस में बोलते हैं। तो बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन आता है कि क्या गैमेट जो है वो हमेशा दो अलग अलग इंडिविजुअल से ही आके फ्यूज करेगा। आप लोग को क्या लगता है, आई होप सो कि आंसर ये होगा, यस सर, अलग अलग इंडिविजुअल से आके फ्यूज करेगा, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो मेल गैमेट अलग से आएगा, फीमेल गैमेट अलग से आएगा, फिर दोनों आकर के फ्यूज करेगा। लेकिन एक ऐसा भी केस आता है जहां पर कि दोनों एक ही जगह से आता है, जो कि है बाइसेक्सुअल। मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में फीमेल और मेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि वो बॉडी कैपेबल होता है मेल गैमेट भी बनाने में और फीमेल गैमेट भी बनाने में। मतलब एक ही बॉडी में मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों बनता है, और उसी बॉडी में फिर आकर के दोनों फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है और एम्ब्रायो का फॉर्मेशन भी हो जाता है। तो ये बाइसेक्सुअल का केस है। तो यहाँ पर ध्यान से डिफरेंस नोट कर लीजिएगा। पहला डिफरेंस, प्रोड्यूस बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल दोनों गैमेट प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, प्रोड्यूसेस आइदर मेल और फीमेल, मतलब दोनों में से कोई एक गैमेट। यानी कि देखिए बाइसेक्सुअल के केस में क्या हुआ कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों एक ही इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेगा, लेकिन यूनिसेक्सुअल के केस में दोनों या तो मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा या तो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, दोनों एक ही इंडिविजुअल प्रोड्यूस कभी नहीं कर सकता। अब बाइसेक्सुअल को हम लोग क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं, ध्यान से नोट कर लीजिए, हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। अब हर्माफ्रोडाइट क्यों बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। देखा जाए तो दोनों एक ही चीज है, लेकिन इसको बस एक अलग सा नाम दे दिया गया है कि हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंस नहीं कर सकते मेल और फीमेल में, ठीक है। उस केस में देखें तो यहाँ पर क्या होगा, ये हर्माफ्रोडाइट नहीं होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल को ध्यान से लिखिएगा, क्वेश्चन आता है। अगर प्लांट का केस में हम लोग एग्जांपल देखें तो प्लांट का केस में एग्जांपल हो सकता है कोकोपीट, और क्या हो सकता है कोकोनट, ये क्या है प्लांट का एग्जांपल है।
एनिमल का एग्जांपल देखें तो अर्थवर्म, टेपवर्म एंड लीच, और भी हो सकता है ये एनिमल के केस में। अब चूंकि हम लोग ने होमोथैलिक बात किया है फंगस के केस में, तो फंगस का भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पर फंगस का एग्जांपल हो जाएगा राइजोपस, स्टोलोनिफर, ये पूरा एक ही नाम है, ये क्या है फंगस का एग्जांपल। इस केस में अगर हम लोग एग्जांपल्स का बात करें यूनिसेक्सुअल के केस में तो क्या हो सकता है एग्जांपल। प्लांट का बात करें, अगर प्लांट का हम लोग बात करें तो प्लांट का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, पपाया, डेट पाल्म, ये प्लांट का एग्जांपल हो गया। अगर एनिमल का एग्जांपल ले तो क्या हो सकता है, कॉकरोच, बर्ड्स, मैमल्स एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हो सकता है एनिमल का एग्जांपल। इस केस में भी अगर हम लोग फंगल का एग्जांपल देखें तो मकर, ये हो गया क्या फंगस का एग्जांपल। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया हो कि बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल में क्या क्या डिफरेंस है। इसका एग्जांपल याद रखना बहुत जरूरी है, प्लांट, एनिमल और फंगस तीनों को अलग अलग जोन में डिवाइड करके याद रखना जरूरी है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि मान लीजिए आपको दे देगा ये वाला फंगस का एग्जांपल, अब आपको पूछिए कि यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल है, तो ये फंगस से हम लोग प्लांट और एनिमल तो जनरली याद कर सकते हैं, और फंगस हम लोग क्या करते हैं भूल जाते हैं याद करना। तो आपको फंगस का केस देख करके कंफ्यूज कर सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा चीज है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो चलिए एक और पॉइंट है यहाँ पर हम लोग नोट कर लेते हैं, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर, यानी कि ऐसा मेल फ्लावर जो कि यूनिसेक्सुअल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेमिनेट। क्यों स्टेमिनेट बोलेंगे, क्योंकि इसमें स्टेमन प्रेजेंट होता है जो कि क्या है मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन है। सेकंड देखें तो यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर, इसको क्या बोलते हैं, पिस्टिलेट, क्योंकि इसमें पिस्टिल प्रेजेंट होता है एज अ फीमेल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन। और इसको क्या बोल सकते हैं, कार्पेलरी भी बोलते हैं। पिस्टिल को हम लोग कार्पेल भी बोलते हैं। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर बढ़िया से समझ में आ गया होगा, जितना भी हम लोग ने डिफरेंस पढ़ा वो आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसी को और आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट अपने प्रोसेस के ऊपर बढ़ेंगे जो कि क्या था, गैमेट ट्रांसफर। तो ये हम लोग ने अभी तक जितना भी पढ़ा वो गैमेटोजेनेसिस के अंदर पढ़ा, अब हम लोग ने गैमेट ट्रांसफर पढ़ना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, इस तरह से हमारा क्या होगा चैप्टर खत्म होगा। तो थैंक यू।